बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बताया है कि कानून के तहत मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नामों की कोई अलग सूची तैयार करने या फिर साझा करने या किसी भी कारण से उनके नाम शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा लोगों से दस्तावेज मांगने पर जस्टिस कांत ने कहा है कि दस्तावेज केवल नामांकन की सुविधा के लिए मांगे जाते हैं तथा आवेदन को केवल एक दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, सभी नहीं। इस पर कपिल सिब्बल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आधार को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और बिहार में कई लोगों के पास ऐसे सांकेतिक दस्तावेज नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है और यदि इसके निवासियों के पास ये दस्तावेज नहीं है तो अन्य राज्यों के लोगों के पास भी ये दस्तावेज नहीं होने की संभावना है। तो लगातार हम परत दर परत आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। आनंद का एक बार रुख कर लेते हैं। आनंद, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं सभी पर सुनवाई की जा रही है और साथ ही यहां पर कई बातों को पटल पर रखा जा रहा है। क्या कुछ अभी तक हो पाया है? देखिए, अगर एसआईआर की आप बात की जाए तो एसआईआर इस दिनों वो मुद्दा है जिसको लेकर सदन से लेकर हर कोशिश की जा रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने देखने को मिलेगा। आपने देखा कि सदन लगातार इसको लेकर स्थगित हो रही है और आज वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही थी, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है चुनाव आयोग को, या कहें सुप्रीम राहत मिली है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की जो तमाम चीजें थी, जो एसआईआर को लेकर आरोप विपक्ष लगा रहा था, उन सभी आरोपों पर अभी सुनवाई जारी है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी जितनी तमाम त्रुटि सामने निकल कर आई है, जैसे कई नाम ऐसे निकल कर आए जो जिंदा थे उनको मृतक बता दिया गया है, कई नाम थे जो फोटोज अलग है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने माना ये चीज कि त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा सर्वे कराना होता तो उसमें त्रुटियां हो जाती, लेकिन इसके चलते एसआईआर को कैंसिल नहीं किया गया, जिससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जो तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा था तो उसमें विपक्ष एक बैकफुट पे गया है और तमाम चीजें आगे। अगर सुनवाई की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो कई ऐसे जिले हैं जहां आधार कार्ड जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं रोहिंग्या, उन्होंने बना लिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड पर अनिवार्यता अभी पूरी तरह से जारी नहीं रखने के लिए बात की गई है। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट से उसको हरी झंडी मिल चुकी है और साफ तौर पर यह चीज अब आपको देखने को मिलेगा। जो सरकार पहले कहीं ना कहीं इस मामले पर डिफेंसिव होने की हो रही थी, तो अब वो एग्रेसिव देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आनंद, और देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक जितने भी बातों को पटल पर रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी भी बातों को स्पष्ट किया गया है, विपक्ष के लिए ये कहीं ना कहीं करारा जवाब है, क्योंकि विपक्ष लगातार विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत ईसीआई को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कह सकते हैं कि सुप्रीम राहत मिली है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा था, लगातार आपने देखा कल प्रदर्शन हुआ और आलम यह रहा कि इंडिया गठबंधन के सैकड़ों की संख्या में तमाम सांसद पहुंचे थे, सड़क से पैदल मार्च करना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस को उनको डिटेंशन लेना पड़ा। डिटेंशन लेने के बाद उनको बाद में छोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एसआईआर वो मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अनुसार इस मुद्दे को समझते हुए राजनीति आगे प्रॉपर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसकी ही अहमियता के तौर पर आप देखें तो अब यानी इस वक्त जो एसआईआर वो मुद्दा है जिससे विपक्ष को बड़ी उम्मीद थी, और यही कारण था कि विपक्ष की तरफ से तीन सीनियर लॉयर, जिसमें खुद कपिल सिब्बल मौजूद रहे, सुनवाई कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं सीनियर लॉयर को इसलिए उतारा गया था कि कहीं ना कहीं जो उनका जो एजेंडा है उसके अनुसार आगे बढ़ा जाए और सीधे तौर पर उस पर कोई सफलता चुनाव आयोग के जो तमाम एसआईआर हो रहे हैं, इंस्पेक्शंस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत चुनाव आयोग को सीधे तौर पर दे दी है और अब इस मुद्दे की आप आवाज और साफ तौर पर सुनाई दे सकता है, चाहे आप सदन की बात की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए। तो अब
इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अच्छा या क्या अच्छा समय सामने साफ तौर पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार एसआईआर के मुद्दे पर क्योंकि कई त्रुटियां सामने निकल कर आ गई थी। जो जीवित था उसका मृतक प्रमाण पत्र बन चुका था, नाम अलग अलग थे, फोटोज अलग थी, तो उसको लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा था। लेकिन अब जहां चुनाव आयोग ने इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी, तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत ही अहम है चुनाव आयोग के लिए। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिलने के बाद अब जो एसआईआर है उसको और अच्छी तरीके से किए जाने को लेकर चुनाव आयोग भी आगे बढ़ेगा। और सरकार की अगर बात की तो सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर आप देखिए पिछले कई आनंद, आधार कार्ड को लेकर के जो लगातार कहा जा रहा था, विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन ईसीआई की ओर से ये स्वीकृति नहीं है। तो ऐसे में अब कोर्ट ने भी अपनी बातों को, अपने पक्ष को यहां पर रखते हुए कहा है कि आधार कार्ड निर्णायक नहीं है और साथ ही तमाम चीजों को यहां पर पटल पर रखते हुए सुनवाई हो रही है। नजर बनाए रखिएगा आनंद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।